चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो। मेरे को एक आवाज गूंजी कि यीशु आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु आजा नैनू ले जा बदलाते। अपने हाथों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज के दिन के लिए परमेश्वर, ये नए साल के लिए परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। और परमेश्वर हम सब आपका धन्यवाद करते हैं ये नया साल हमें दिखाने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम सब आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। परमेश्वर अभी जो भी आपने प्रभु जो भी मेरे अंदर से अगुवाई करी परमेश्वर, जो भी आपने कहा। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा, आपने खुद सुना कि प्रॉफिट एकता जी ने क्या बोला है, उनके पत्नी ने क्या बोला है, सब कुछ अपने आंखों से आपने सुना। मेरे प्रियजनों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जैसे कि आपने कभी सुना ना होगा। हालेलुया। जैसे कि वचन क्या कहता है, जैसे कि प्रॉफिट एकता जी ने उनकी बेटी ने बोला, मैसेज दिया कि हमारे पापा जो हैं, जो यहाब देते हैं, जेल में होकर भी यहाब देते हैं। कहते हैं कि जो यीशु बंद था, जेल में बंद था, तो प्रॉफिट बरिंदर सिंह झूठे केस में फंसा गए हैं, ऐसे यीशु को भी फंसा गया। ये सच्ची बात है मेरे प्रियजनों। लेकिन इन चीज़ों में मकसद क्या है, पहले इन चीज़ों को हम जान के परमेश्वर वचन से जानते हैं। क्या परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता नहीं? क्या परमेश्वर का दास एक कठिनाई जो परमेश्वर यीशु को निकाल सकता है जेल से, जो पतरस को याकूब को निकाल सकता है और नूह को निकाल सकता है, वो परमेश्वर अपने दानियों को निकाल सकता है। क्या परमेश्वर आज वो परमेश्वर बदल गया है? क्या परमेश्वर दुआई को नहीं सुनता है? क्या परमेश्वर वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? क्या वो देख नहीं रहा है? क्या उसने मुंह फेर लिया है? सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, वचन के माध्यम से, बाइबल से बताने वाला हूँ प्रियजनों, जो आप तक अपने मुख से कभी नहीं सुनोगी, किसी के मुख से नहीं सुनोगी। लेकिन आज मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर की मर्जी क्या है उनके जीवन में। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु के दास, महान दास प्रॉफिट बरिंदर सिंह जेल में है, लेकिन उनको जो उनकी वाइफ है और उनकी पत्नी है जेल में मिल के उनको देख रहती हैं, मन कैसे कैसे हाल चाल बूझते हैं। लेकिन आज मैं सच्चाई बताने के लिए जाता हूँ मेरे प्रियजनों। जैसे कि आपने कभी सुना ना होगा कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल अपने दासों के विषय में क्या कहती है, बाइबल अपने दासों को कैसे रखवाली करती है, बाइबल अपने दासों को छोड़ देती है, परमेश्वर छोड़ देता है। तो आइए इन सब की बातों में मैं बाइबल से बताने जा रहा हूँ। तो हम जब पढ़ते हैं बाइबल की किताब में, पुस्तक में पढ़ते हैं, भजन संहिता में पढ़ते हैं, तो लिखा है भजन संहिता 90 अध्याय उसके लिखा है 11 से पढ़ते हैं, 13 से पढ़ते हैं, तो लिखा है, हे यहोवा लौटा, हे यहोवा लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस का। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है कि हे यहोवा लौटा कब तक, इसका मतलब कब तक, और अपने दासों पे तरस खा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने दासों से मुसीबत में देखकर वो हट जाता है, वो दूर हो जाता है, वो परखता है, वो देखता है ये कैसे कठिन सह रहा है, ये नहीं सह पाएगा, या मुझे दोष देगा नहीं दोगा, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल से, जिस प्रकार आप देखोगे आयुब की पुस्तक पढ़ोगे तो लिखा है आयुब की पुस्तक में क्या हुआ था मेरे प्रियजनों। जैसे कि आयुब इतना ईमानदार भक्ति था, परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर का अधीन चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। केवल उसने अपने कानों से अब्राहम, इसहाक, याकूब की पुस्तक को पढ़ा था और उनके पुरानी चीज़ों को उन्हें पढ़ा था, लेकिन उस पर विश्वास करता, लेकिन अपने आंखों से कभी नहीं देखा। लेकिन उसका विश्वास देखो, उसने परखा परमेश्वर ने। इतना ईमानदार, इतना महान था, उसका बहुत महान था वो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईमानदार और क्या कहते हैं अमीर था आदमी। तो वो सोचो परमेश्वर ने उसको परखा, वो परमेश्वर भरोसा करने वाला था,
लेकिन जब उसके जीवन में मुसीबत आई, जब परमेश्वर ने परखा, तो उसने मुंह फेर लिया। उसने कहा, शैतान से कहा, जा ले ले जो कुछ करना उसके साथ को ले, लेकर प्यार न लेना। लेकिन उसने सब कुछ किया, उसे फोड़े डाले, बड़े बड़े फोड़े डाले, बड़े बड़े काम, इतना गुमराह कर दिया। अब सोचो, एक परमेश्वर का दास इतने कठिनाई में रहकर भी वो हो सकता, वो परमेश्वर से सवाल कर सकता, हो सकता वो कह सकता, प्रभु मेरी तेरी इतनी सेवा करी, इतना सब कुछ किया, मुझे जेल में क्यों, मुझे इतनी पीड़ा क्यों दी, वो दे सकता। लेकिन उसने कभी उस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर एक दिन मेरी तरफ देखेगा, अपनी दासों की तरफ मुंह फेरेगा, अपने दासों की सुनेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। जिस का बाइबल कहती है, यहाँ पर हमें प्रियजनों लिखा है, कब तक अपने दासों पर तरस खा, कब तक हे यहोवा लौटा, कब तक अपने दासों पे तरस खा। हालेलुया। आज का मतलब परमेश्वर जब ज़्यादा ही समय बीत जाता है, जब देखता है, जब राजा के समय, जैसे एक बाइबल में लिखा है, एक राजा था, एक नबी था, उस नबी की आयु पूरी हो गई थी। परमेश्वर ने एक नबी को भेजा और कहा, तेरी आयु पूरी हो गई है, तू मरने वाला है, 15 दिन के बाद मर जाएगा। लेकिन उसने जब प्रार्थना करी दीवार के सामने और कहा, परमेश्वर मेरे जीवन को खोज के देख, मेरे जीवन की पुस्तक खोल के देख, क्या मैं तेरे लिए नहीं किया, तेरे लिए खोजी नहीं, तेरे लिए भविष्यवाणी की, तेरे लिए जीवन में पुस्तक के लिए जो तूने लिखी उसके अनुसार नहीं चला, मैंने सूक्ष्म से बांटा, तेरे अधीर रहा, मैं तेरे इतना ईमानदारी से चला, क्या मेरी ज़िंदगी अब 15 दिन के बाद चली जाएगी? देख मेरे जीवन को देख, मुझ पर तरस खा, मेरी ओर देख, मेरी लौटा परमेश्वर। ऐसे वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन फिर उसकी परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे कहिए, बाइबल परमेश्वर ने सुना उसकी दुआ को और कहा, सुन, देख, मैंने तेरी ईमानदारी को देखा है, मैं तेरी सेवकाई को देखा है, मैं तेरे चाल चलन देखा है, मैं देखा है कि तूने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है, कि तूने मेरे लिए कितना दुख सहा है। मैंने देखा है मेरे प्रियजनों, मैंने देखा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं देखा है। आज से जा, जो 15 दिन में तेरी जीवन जाने वाला था, आज से मैं तेरी 15 साल बढ़ा देता हूँ, आज से 15 साल बढ़ा देता हूँ, आज से 15 साल बढ़ाता हूँ। आज मेरे प्रियजनों, आज मैं कहता हूँ, आज वही सवाल हमारे प्रभु के दास के जीवन में हो रहा है। लेकिन लोग सोचते हैं अब तो उम्र कैद हो जाएगी, लेकिन उन्हें पता उम्र कैद की जगह परमेश्वर अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। लेकिन आपको समझना है, बेशक आप जेल में हो, कहीं भी हो, लेकिन परमेश्वर आपकी दुआ को सुनता है। परमेश्वर आपको निकालने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्य है, वो जिंदा है, वो पाक है, वो पवित्र है, वो आपको निकालने वाला परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन आपको भरोसा रखना है। बाइबल कहती है, अपने यहोवा, हे यहोवा मुझ पे तरस खा, अपने दासों पर तरस खा। उसने देखा अपने दासों की तरफ, उसके 15 साल बढ़ गए। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है, लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, और अब हम अपने जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, भोर को अपनी करुणा से मानी भोर को, मानी सुबह को, अपने पवित्र वचन से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आप जेल में हो, घर में हो, सेवकाई करते हो, अगर आपके अंदर शांति प्रेम नहीं है, तो आप बिखरे हुए हैं। जब आपका भोर के क्या, सुबह को क्या, शाम को क्या, तीनों टाइम क्या, और आपके मन में शांति प्रेम है और भावनाएं हैं, तो मेरा परमेश्वर कहता है कि आज के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके बाद आपके जीवन बदल जाएगा, आप हमेशा आनंद रहेंगे। परमेश्वर हमेशा आनंद करने वाले के साथ रहता है, खुशी और आनंद करने वाले के साथ रहता है। हालेलुया। वो देखता है किसके अंदर आनंद है, किसके अंदर शांति है। हालेलुया। चुपचाप रहने वाले के साथ रहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो लिखा है, वो भोर को करुणा बरसाता। हालेलुया। भोर को मिलने आता, अपने दासों से मिलने आता है यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है, याकूब जो था, याकूब से परमेश्वर लड़ा, परमेश्वर पूरे रात भर लड़ा, फाइट करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन भोर तक वो रहते लड़ाई करते सुबह हो गया। लेकिन जब प्रार्थना तुम करते रहते निरंतर करते रहोगे, या दुख में सही, पीड़ा में सही, समस्या में कहीं, हो सकता है आपके ऊपर कर्जा आ गया, हो सकता है आप बंदरों में, हो सकता है आप शराब में, हो सकता है आपको दुष्टात्मा हो सकता है आप कर्जे में, हो सकता है आपके बच्चा ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो आज, लेकिन आप प्रार्थना करते रहना। लेकिन आज मेरा खुदा पलटा लेगा, आपके जीवन में पलटा लेगा और आपका, जैसे याकूब के ऊपर पलटा लिया। उसने कहा, याकूब तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब। उसने कहा, आज तेरा
तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा। आज से आप तेरा जल रहे इजराइल, आज से चुना हुआ रहेगा, तू मेरा चुना हुआ पात्र। आज से तुम्हें बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा और जिंदों को मुर्दों को जलाएगा, अंधों को दिखाएगा। आज मैं कहता हूँ आज तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है, आज परमेश्वर साथ ऐसे होने वाला है, प्रभु के दासों के साथ ऐसे होने वाला है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे अपने दासों द्वारा, बड़े बड़े काम। वो मुख फेरेगा अपने दासों के लिए, मुख फेरेगा, मुख लेगा और उसकी सुनेगा, दुआई को सुनेगा, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना अनसुनी नहीं परंतु सुनी जाती है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको आशीर्वाद देगा। प्रार्थना सुने, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा, आपकी लाइफ बदल देगा। परमेश्वर आज आपके संकट बदल देगा यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। सभी को जय मसीह की। यदि हमारे चैनल नए सच्चाई कर दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।